सभी बच्चों को गुड इवनिंग। एक बार फिर से सबका स्वागत करते हैं हम उदित एकेडमी के इस रैंकर सीरीज में। और फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। फटाफट जुड़ जाए सभी बच्चे। चलिए, अभी तक जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जितने भी हमने प्रश्न सॉल्व किए थे वो हमने नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के सॉल्व किए थे। और हमने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अब ये जो हमारा है वो सेशन हमारा वहां पे नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका था। और हम जो नया सिस्टम लेके आए, नया जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब क्या है कि ऐसी ग्रंथियां जो क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही हैं। और इसको अंतःस्रावी क्यों कहते हैं और इंडोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, वो हम प्रश्न को सॉल्व करते करते उसको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का जो है पहला प्रश्न, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड। इंडोक्राइन ग्लैंड को और दूसरे नाम से हम क्या किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम एक्सोक्राइन नाम से जानते हैं, या उसको डक्टलेस नाम से जानते हैं, या मिक्स्ड, या डाइजेस्टिव ग्लैंड, किस नाम से जानते हैं? हिंदी में देख लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां, नलिकाएं या डक्ट, मिश्रित ग्रंथियां, या इसमें से यह हटा लीजिएगा, या फिर पाचक ग्रंथियां, क्या कहते हैं? ठीक है, यही चीज इसमें पूछा है कि इसको क्या कहते हैं। चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए अगर किसी को पता है तो, नहीं तो फिर हम बता ही रहे हैं। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो ये प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसी दो ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, देखिए टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? ग्रंथि। और दो टाइप्स की ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में। दो टाइप्स की क्या होती है? ग्रंथि होती है हमारी बॉडी में। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बाह्यस्रावी। बाह्य, बाह्य का मतलब कि बाहर की तरफ। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां। और इंडोक्राइन का मतलब क्या है? अंतःस्रावी, यानी कि अंदर की तरफ स्रावित होने वाली ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी में क्या अंतर है? देखिए आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे जो डॉट डॉट आपको येलो और रेडिश डॉट दिख रहे हैं, ये हार्मोन्स है। ये क्या है? ये हार्मोन्स है। तो ये जो हार्मोन सॉरी, ये हार्मोन्स नहीं, ये है एंजाइम्स। ये क्या है? एंजाइम्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सिक्रीशन जो किसी ग्लैंड से हो रहा है। तो ये जो हमारे अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड से हो रहा है तो ये किसी डक्ट के थ्रू होके बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि किसी डक्ट के थ्रू, आप देख रहे होंगे कि ये डक्ट है, डक्ट के थ्रू होके क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रही? मतलब यहाँ पे जो जो भी सिक्रीशन इस ग्लैंड से हुआ है, जो भी सिक्रीशंस इस ग्लैंड से हुआ, और किस ग्लैंड की बात हम कर रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड की। तो इससे जो भी सिक्रीशंस होगा वो किसी डक्ट के थ्रू होके जाता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? नलिका। ठीक है, किसी पाइप से होके हो जा रहा है। तो ये जो डक्ट दिखा रहा है ये क्या हमारा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू, जिस रास्ते से ये होके क्या होता है कि जहां पे इसको जाना होता है ये जाता है। वही अगर हम बात करें इंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इससे बनने वाला जो भी सिक्रीशंस है, जो हार्मोन्स होता है, वो यहाँ से बन के सीधे सीधे किस में चला जाता है? ब्लड में। सीधे सीधे किस में चला जाता है? ब्लड में। ये किसी और नली से नहीं निकलता बल्कि उस ग्लैंड से निकल के डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्लैंड होती है ये डक्टलेस होती हैं। डक्टलेस मतलब कि इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता। किसमें? इंडोक्राइन जो हम पढ़ने वाले हैं। बाकी जो हमारा एक्सोक्राइन होता है इसमें क्या होते हैं? डक्ट प्रेजेंट होते हैं। इसमें डक्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, डक्ट का मतलब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि ये क्या होता है? नलिका। ठीक है, यानी कोई एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिससे हो के वो सिक्रीशंस कहीं पे भी जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो डक्टलेस ग्लैंड है जिसमें कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता है, कि एक ग्लैंड है, ग्लैंड से जो भी चीजें सिक्रीट हुई, सिक्रीट होके यानी कि स्रावित होके सीधे ब्लड में मिक्स हो गई। ठीक है, ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में वो घूम रही है, जहां पे उनकी जरूरत है वो वहां पे पहुंच जाती है। तो ये होती है डक्टलेस। दोनों में अंतर समझ में आ गया? एक्सोक्राइन जो होती है वो
डक्ट, उसमें डक्ट पाया जाता है, और एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, और डक्ट का मतलब हमने बता दिया क्या है, नलिका। ठीक है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं, इंडोक्राइन जो हमें पढ़ना है, इंडोक्राइन से बनता है हार्मोन्स, मेनली इससे क्या बनता है, हार्मोन्स बनता है। ये भी आपको याद रखने वाली बात है कि इंडोक्राइन से मेनली क्या बनता है, हार्मोन्स बनता है। एक्सोक्राइन से क्या बनता है, एक्सोक्राइन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, और उसमें हम मेनली क्या देखते हैं, एंजाइम्स बनते हैं एक्सोक्राइन से। ठीक है, चलिए अब हमारा जो प्रश्न था वो पूछ रहा है कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको हम दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं, क्या एक्सोक्राइन नाम से जानते हैं, डक्टलेस नाम से जानते हैं, मिक्स्ड या डाइजेस्टिव? अब इसका जवाब आप दीजिए। इंडोक्राइन बोल रहा है, इंडोक्राइन में डक्ट होता है या नहीं होता है वो हमने बताया, तो उसको हम डक्टलेस नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये वाला आंसर तो हमारा सही हो जाएगा, आंसर भी। बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हमने 3 ग्लैंड को दिखाया, इसको भी आप समझ लीजिए कि ये जो तीनों ग्लैंड है ये हैं एक्सोक्राइन के। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि डक्ट वाली ग्लैंड, जिसमें डक्ट पाया जाता है, जिसमें नलिका पाई जाती है। इसमें 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक होता है मीजोक्राइन, मीजोक्राइन, एपोक्राइन और हेलोक्राइन। ठीक है, मीजोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन, क्या अंतर है तीनों में? मीजोक्राइन जो होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज होता है, वाटरी का मतलब एकदम पानी जैसा। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जिससे एकदम पानी जैसा स्राव हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेसोक्राइन। एपोक्राइन का मतलब होता है कि ऐसी ग्रंथियां जिसमें सेलुलर कंपोनेंट्स भी हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स भी हैं, कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, मतलब पानी तो आ रहा है, पानी के साथ साथ कुछ कोशिका भी हैं, तो उसको हम बोलते हैं एपोक्राइन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे तीनों का। होलोक्राइन जो है, होलोक्राइन में मेनली क्या पाए जाते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है प्लस वाटर भी होता है, वाटर से ज्यादा जो हमारा एपोक्राइन है उसमें क्या है कि वाटर के साथ साथ कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वही जो हमारा होलोक्राइन है उसमें सेलुलर कंपोनेंट ज्यादा होते हैं और वाटर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसमें वाटर जो है वो कम होता है और सेलुलर कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। इसमें क्या है, सेलुलर कंपोनेंट जो है वो कम होते हैं, वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, हमारा जो मेसोक्राइन का एग्जाम्पल है जो वाटर डिस्चार्ज करता है, ये हमारा पसीना। ठीक है, जहां से पसीना निकलता है, यानी कि स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे मेसोक्राइन के अंदर आती हैं। दूसरा हमारा जो एपोक्राइन है, एपोक्राइन देखिए इस ग्रंथि का नाम तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जो है हमारा मिल्क ग्लैंड, मिल्क यानी कि दूध की ग्रंथि, दूध ग्रंथि। ठीक है, दूध ग्रंथि यानी कि मिल्क ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड। इस मिल्क ग्लैंड को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, या फिर जान ही लीजिए कि आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ग्लैंड को हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीने की ऐसी ग्रंथि जो मॉडिफाइड होकर अब दूसरी ग्रंथि में चेंज हो चुकी है, और वही होती है मिल्क ग्लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो सेलुलर कंपोनेंट जिसमें ज्यादा पाए जाते हैं ये क्या होती है, जैसे कि सीबम, सीबम होता है ना, सीबम, सीबम होता है। सीबम जो होता है वो हमारा क्या है कि मेनली इसमें सेलुलर कंपोनेंट्स ही होते हैं। स्वेट ग्लैंड जिसको सॉरी जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑयल ग्लैंड। अब ये ऑयल ग्लैंड क्या होता है, ऑयल ग्लैंड हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। हल्का हल्का उसमें से ऑयल जैसा सब्सटेंस यानी कि तेल जैसा सब्सटेंस निकलता रहता है, जिससे पूरी स्किन क्या होती है, मॉइस्चराइज रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। केमिकल मैसेंजर्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल मैसेंजर निकलता है उसको कहते क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हमने बताया था कि एंजाइम्स तो हमारा एक्सोक्राइन से निकलती हैं, एंजाइम्स किसके निकलती हैं, एक्सोक्राइन से। विटामिन जो है वो कहीं बॉडी से नहीं निकलती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो हॉर्मोन्स ही निकलता है एंडोक्राइन से। ठीक है, हार्मोन्स कहां से निकलता है, एंडोक्राइन से। न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम में बनते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे गलत। हिंदी में देख लेते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या स्रावित होता है, जो स्रावित होता है उसका नाम क्या है, क्या उसको एंजाइम कहते हैं, क्या उसको विटामिन कहते हैं, क्या हार्मोन्स कहते हैं, हाँ हार्मोन्स कहते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वाह, बॉडी में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड।
लेकिन एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका मास्टर हूं, ठीक है। अब क्या है कि मेरा भी कोई मास्टर है जो मुझे डेली पढ़ाता है, तो वो आपका क्या लगेगा, तो आप उसको कहेंगे कि वो मास्टर ऑफ मास्टर है। मैं मास्टर आपका, वो मेरा मास्टर, तो वो आपका डायरेक्टली क्या हुआ, मास्टर ऑफ मास्टर। तो ऐसा ग्रंथि जो मास्टर को कंट्रोल करे वो मास्टर ऑफ मास्टर है, और ऐसी ग्रंथि जो बाकी की ग्रंथियों को कंट्रोल करे वो होती है मास्टर ग्लैंड। तो पूछ रहा है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पेंक्रियाज, इन चारों में से किसको कहते हैं, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं कि टोटल ग्रंथि हमारे शरीर में होती कितनी है। ठीक है, इंडोक्राइन में टोटल, इंडोक्राइन की बात हम कर रहे हैं, तो इंडोक्राइन में टोटल कितनी ग्रंथि होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीनियल ग्लैंड, ठीक है, सबसे पहले हमने बात कर लिया पीनियल ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि क्या है हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे नीचे आपको हाइपोथैलेमस भी दिख रहा होगा, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे क्या दिख रही है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा थायराइड एंड पैराथायराइड, ठीक है, थायराइड एंड पैराथायराइड। फिर है थाइमस, नेक्स्ट है पैंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, देन टेस्टिस, फीमेल में क्या पाया जाएगा, ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल ग्लैंड हो गए, देखिए एक हमारा पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी 2 हो गया, यहाँ पे थायराइड 3 हो गया, पैराथायराइड 4 हो गया, थाइमस 5, पैंक्रियाज 6, एड्रिनल ग्लैंड 7, टेस्टिस 8, और बात करें फीमेल में तो ओवरी 9, ठीक है। अब ये जो हाइपोथैलेमस हमने बताया, हाइपोथैलेमस, वैसे ये ग्लैंड का पार्ट, हमारे एंडोक्राइन का पार्ट नहीं होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये एंडोक्राइन पे डायरेक्टली कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको हम एंडोक्राइन के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा कि एंडोक्राइन में ही हाइपोथैलेमस को एक ग्लैंड माना जाता है, ठीक है। तो आपको जो भी जहां पे दिखे उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें सही है, बट हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारा ये जो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। बात समझ में आई? तो इतने टोटल ग्लैंड है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि पीनियल ग्लैंड, ये जो है हमारे नाम, पहले तो आप नाम लिख लीजिए, इनका सबका नाम लिख लीजिए, इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी हमने ग्लैंड के नाम बताए लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लोकेशन दिख रहा होगा, तो अच्छे से डायग्राम बना के, इसका डायग्राम आपको बनाना है, डायग्राम बना के सारे ग्लैंड्स का नाम लिख के स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसका स्टेटस लगाना है, स्टोरी लगाना है, और आपको मेंशन करना है, ठीक है, मेंशन करके लगाना है। मैं देखूंगा कि आपने सच में कितना सीरियस लिया, आपने सच में इसका डायग्राम जो आपने बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। तो इतने टोटल इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे, और हमारे पूछा था कि कौन सा ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो वो ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं इसको हम, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। चलिए, अब इतने जो ग्लैंड के हमने नाम दिए, इसमें सबके कुछ ना कुछ नाम है, सबके अपने यूनिक यूनिक पहचान है, ठीक है। जैसे क्या है कि पिट्यूटरी को हम अलग पहचान से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड को हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। स्मॉलेस्ट अगर बात करें कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है पीनियल ग्लैंड। दूसरा अगर कोई पूछे कि पिट्यूटरी के बारे में बताओ, तो पिट्यूटरी क्या है, मास्टर, मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है, तो पिट्यूटरी। कोई पूछे हाइपोथैलेमस के बारे में बताओ, तो ये है मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। यानी कि पिट्यूटरी का पिता, पिट्यूटरी का मास्टर कौन है, तो वो है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड के बारे में कोई पूछे तो हमारा जवाब ये होगा कि सबसे बड़ा जो हमारा ग्रंथि होता है वो है थायराइड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड। तो हम इसको बोल देंगे कि लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। पैराथायराइड के कोई बोले तो सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाने वाला ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड होता है। ये 4 इन नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो है नंबर में 4 होते हैं, यानी कि नंबर में सबसे ज्यादा जो होता है, कौन ग्लैंड है जो नंबर में सबसे ज्यादा होता है, तो वो है पैराथायराइड, 4 होते हैं नंबर में, ठीक है। उसके बाद कोई पूछे थाइमस, थाइमस के बारे में बताओ, तो इसको हम बोलते हैं इम्यून ग्लैंड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून ग्लैंड। चलिए,
आपको मैं दिखाई नहीं, सॉरी, ये जो लिख रहा हूं मैं दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है। थाइमस को क्या बोलते हैं? इम्यून ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज की कोई क्वालिटी बताए? पैंक्रियाज जो होता है एक ऐसा मात्र ग्लैंड है जो एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी होता है, यानी कि इसमें कहीं कहीं से ऐसा सिक्रेशन हो रहा है जहां पे वो सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में मिल रहा है, तो वो एंडोक्राइन के अंदर आ गया। कहीं कहीं पे ऐसा सिक्रेशन हो रहा है जो एक डक्ट के थ्रू होके क्या हो रहा है, ब्लड में मिल रहा है, तो वो क्या हो गया? एक्सोक्राइन। तो पैंक्रियाज की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये इंडो इंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन भी होते हैं। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। कौन? पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पे काम करता है? ये किडनी पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करता है? किडनी पे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बीपी को मेंटेन करना। ठीक है, बीपी को मेंटेन करना। उसके बाद ओवरी की बात कर ले या फिर टेस्टिस की बात कर ले, तो ये दोनों जो है ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये बात समझ में आई? हमने जितने भी ऑर्गन्स थे उनके दूसरे या फिर कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं कि उनके यूनिक नाम हमने आपको बता दिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़े अपने प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा था कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी किसको कहते हैं? तो वो हम बोलते हैं किसको? पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द बॉडी। बाकी की तीन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत। तो हमारा पिट्यूटरी सही है, बाकी तीन ऑप्शन थायराइड, अधिकृत और अग्न्याशय क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें लोकेशन दिख रहा है कि ये जो हमारा ये हाइपोथैलेमस है, ये क्या है? हाइपोथैलेमस। ये जो पोर्शन है ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन के अंदर है। और इसी से जुड़ा हुआ जो नीचे की तरफ दो ग्लैंड आपको दिख रहे हैं यही है पिट्यूटरी। ठीक है, ये क्या है? पिट्यूटरी। जो आगे वाला ये एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पीछे वाला ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। बात समझ में आई? पिट्यूटरी दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो यही चीज इस डायग्राम में दिखा हुआ कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे होता है थैलेमस और पिट्यूटरी का। तो ये देखिए ये लोकेशन होता है हमारे यानी कि ब्रेन के जस्ट पास में। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस इज पार्ट ऑफ। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? देखिए वही पूछ दिया, क्या ये इंडोक्राइन का है या एक्सोक्राइन का है? जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हेन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें तो एक्सोक्राइन इंडोक्राइन का नाम ही नहीं दिया है। ये तो पूछ दिया हमारे नर्वस सिस्टम का, चारों पार्ट तो नर्वस सिस्टम के। वही चीज हमने आपको बताई थी कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है जो किसको कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल पिट्यूटरी। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पे होता है। फोर ब्रेन में होता है, मिड ब्रेन में होता है, हिंड ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? हमारा जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। ठीक है, हमारा जवाब क्या जाएगा? फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है हमारा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत। आगे बढ़े। चलिए वही चीज है, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो हमारा पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है। इसमें हम जो जितने भी ऑप्शन उसमें दिख रहे थे उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाइपोथैलेमस एग्जैक्टली होता कहाँ पे है। जो हमने बताया कि ये होता है फोर फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क में। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला पोर्शन, इसी को तो हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। ये क्या हमारा? फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे पाया जाता है मिड ब्रेन। ये क्या होता है? मिड ब्रेन। उसके बाद पाया जाता है हमारा पॉन्स। नेक्स्ट हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। ये क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पे पाया जाता है ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यही तो है थैलेमस। ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है? थैलेमस। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो थैलेमस है वो फोर ब्रेन के अंदर है। कहाँ पे है?
फोर ब्रेन के अंदर है। तो ये जो हमारे प्रश्न में पूछा था कि हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, तो वो है फोर ब्रेन का पार्ट। किसका पार्ट है ये, फोर ब्रेन का। तो बाकी के तीन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गलत। आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक और अच्छी चीज है उसी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रिलेटेड, कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से पिट्यूटरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है। कैसे जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, वो चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे। जो हाइपोथैलेमस है यानी कि ये जो ब्रेन का पार्ट है, ये कुछ कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, और यही हार्मोन्स इस यहाँ से हाइपोथैलेमस से निकल के किसके पास जाते हैं, पिट्यूटरी के पास जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि इनके वजह से, इन हार्मोन्स की वजह से अपने अंदर का हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कई सारे हार्मोन्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि देखिए पहला जो हमारा GnRH, इसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा जो हमारा CRH, ठीक है, CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारा TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है। PRH का मतलब क्या था, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। चलिए हम सबका नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। RH का मतलब यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। RH का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलीजिंग हार्मोन। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं RH जो है, RH डिनोट करता है किससे, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। और यहाँ पे जो GN बाकी के जितने भी लिखे हुए हैं उसका नाम हम बता दे रहे हैं, जैसे कि GN का मतलब यहाँ पे क्या है, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। यहाँ C का मतलब क्या है, कॉर्टिकोट्रोपिक, कॉर्टिकोट्रोपिक, ठीक है। T का मतलब यहाँ पे क्या है, थायराइड, थायराइड। और RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। PRH का मतलब क्या है, यहाँ पे P जो है वो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। GHRH में जो GH है इसका मतलब है ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा जो हमारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रेट करके उसको स्टोर कर देता है किसके पास, पिट्यूटरी जो हमारी पोस्टीरियर लोब थी। हमने बताया था ना कि दो लोब होते हैं, एक इंटीरियर और एक पोस्टीरियर। उसके पोस्टीरियर लोब में यानी कि पिछले वाले भाग में जो हमारा पिट्यूटरी का पिछला वाला भाग था उसमें जाके इसको क्या करती है, स्टोर कर देती है, और जब इनकी जरूरत पड़ती है तो वहां से उनको रिलीज कर देती है, ठीक है। तो ये जो जितने भी हमने हार्मोन्स के नाम बताए जो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं, ये जब एक एक करके आते हैं किसके पास, पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी अपना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जो हमारा GnRH था वो आया जब पिट्यूटरी के पास, GnRH किसके पास आया, पिट्यूटरी के पास। तो यहां से निकल गया एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं FSH और LH, ठीक है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, दो हार्मोन्स यहां से निकल गए। जब CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स आता है पिट्यूटरी के पास, तो यहां से निकलता है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग, सॉरी, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH कहां से बन गया, पिट्यूटरी से बन गया। उसके बाद अगर TRH आया पिट्यूटरी के पास यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया, तो यहां से बनेगा TSH, और TSH का मतलब क्या था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हमारा जो PRH है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जब यहाँ से आएगा कहाँ पे, पिट्यूटरी के पास, तो पिट्यूटरी निकालेगी प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन्स पिट्यूटरी से बन रहे हैं ये भी किसी और ग्लैंड के पास जाएंगे, वहां से एक हार्मोन्स बनाएंगे, तब जाके फाइनली जो है पूरे एंडोक्राइन का फंक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से निकला रिलीजिंग हार्मोन, इसने बनाया स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स पिट्यूटरी ने, और पिट्यूटरी का जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है वो किसी और ऑर्गन के पास जाएगा और वहां पे जाके क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, तब जाके एक और हार्मोन बनेगा, वो फाइनली अपना एक्शन जो करना होगा वो करेगा। अभी हम बताएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा GHRH यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब सीक्रेट होता है कहां से, हाइपोथैलेमस से, तो वो जब आएगा पिट्यूटरी के पास तो वहां से बनेगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब वही जो पिट्यूटरी से हार्मोन से इतने सारे बन गए, अब ये जो हार्मोन्स है वो दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, कैसे,
जैसे एफएसएच और एलएच जाएगा कहाँ पे, गोनेड्स। अब गोनेड्स का मतलब क्या होता है, गोनेड्स का मतलब होता है टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस और ओवरी, ठीक है। जब ये वहां पे जाते हैं तो वहां से निकालते हैं क्या, टेस्टिस और ओवरी के पास जाएंगे तो वहां पे फीमेल के अंदर यानी कि ओवरी से ये अंडे का निर्माण करते हैं, और मेल में अगर जा रहे हैं तो वहां से शुक्राणु का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। जो हमारा एसीटीएच है वो जाता है किडनी के पास, ठीक है। किडनी के पास जाने के बाद ये क्या करेगा, बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है, बीपी को मैनेज करेगा। जो हमारा टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाता है थायराइड के पास और वहां से क्या बनवाता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, T3 T4। अब प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन जाता है कहाँ पे, प्रोलैक्टिन जाता है मेमोरी ग्लैंड यानी कि जहां से दूध बनता है, मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट के पास जाता है और वहां से क्या निकलो, क्या सिक्रेट कराता है, मिल्क, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। उसके बाद जो ग्रोथ हार्मोन है वो लीवर के पास जाता है, और लीवर क्या करती है कि पूरी बॉडी में ग्रोथ करने के लिए इस हार्मोन्स का हेल्प लेके पूरी बॉडी बॉडी का ग्रोथ कराती है, स्केलेटन यानी हमारी हड्डियों का और हमारी मसल्स का ग्रोथ कराती है, ठीक है। उसके अलावा दो जो हार्मोन की बात हमने की थी, ये दोनों हार्मोन डायरेक्टली पिट्यूटरी के पास आते हैं और पिट्यूटरी से कुछ निकलवाते नहीं है, बल्कि यही हार्मोन सीधे किडनी के पास, और ये हार्मोन सीधे कहाँ पे आता है, मेमोरी ग्लैंड यानी कि मिल्क ग्लैंड के पास आता है, और यहाँ से मिल्क को बाहर निकालता है, और ये जो किडनी के पास आता है ये भी क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। ये बात समझ में आ गई सबको। अब देखिए यहाँ पे मास्टर और मास्टर ऑफ मास्टर बोलने का यही रीजन था कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आप देख रहे होंगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी के सारे ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, तो इसलिए ये मास्टर हो गई, ये क्या हो गई, मास्टर। लेकिन इस मास्टर को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस, इसलिए क्या हो गई है, मास्टर ऑफ मास्टर ऑफ मास्टर। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। Which gland is secretes growth hormone? Which gland is secretes growth hormone? अभी तो हमने बताया कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से बन रहा है, अब देख लो इसमें ग्रोथ हार्मोन जो है, ये हमारा जो है ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन बन कहाँ से रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ से बन रहा है, पिट्यूटरी से। तो यही तो पूछा है इसमें कि कौन सा हार्मोन है जो, विच ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट कर रहा है, क्या थायराइड है, क्या पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, या पैंक्रियाज है, बताओ। चलो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज, नहीं पैंक्रियाज तो गलत हो जाएगा, एड्रिनल ये भी गलत हो जाएगा, पिट्यूटरी हाँ ये सही जवाब है, बाकी के तीन ऑप्शन जो है हमारे गलत हो जाएंगे। पिट्यूटरी सही है, बाकी के तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही सिक्रेट कराती है क्या, ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH। अब देख लीजिए, पिट्यूटरी में हमने बताया था कि जितने भी हार्मोन्स पिट्यूटरी से बनते हैं उनके सबके फंक्शन हमने बता दिए वहां पे। ACTH बनता है, देखिए ACTH यानी कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक बनता है, ग्रोथ हार्मोन बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ये सारे हार्मोन्स जो है इनका अलग अलग काम होता है। जैसे ये क्या कर रहा है, ये जो है बीपी को कंट्रोल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवा रहा है। एफएसएच का हमने बताया था कि ये शुक्राणु और अंडा बनाने में हेल्प करते हैं, अंडा यानी कि फीमेल में जो ओवम बनता है उसको बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एलएच जो है वो इनके उनको क्या करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है, यानी कि हर, और उसके अलावा हार्मोन्स बनाने में भी ये दोनों यूजफुल हैं। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, TSH है, वो थायरॉक्सिन बनाता है यानी कि थायराइड हार्मोन बनाता है। प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन यानी कि मिल्क बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, मिल्क बना रहा है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या करता है, मिल्क का इजेक्शन, मिल्क बन तो गया लेकिन उसको बाहर भी तो निकालना है, तभी तो बच्चा पिएगा, तो उसको बाहर निकालने के लिए, मिल्क को बाहर निकालने के लिए इस हार्मोन्स का रोल होता है। और जो हमारा वेसोप्रेसिन है वो किडनी का हेल्प लेके क्या करता है, बीपी को मेंटेन करता है। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक, हार्मोन जो होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, क्या वो किसी सेल पे एक्ट करते हैं डायरेक्टली, किसी ऑर्गन पे करते हैं, या ब्लड पे करते हैं, या किसी रिसेप्टर पे करते हैं। देखिए
कोई भी हार्मोन्स बॉडी के किसी भी ग्लैंड से सीक्रेट हो, लेकिन वो अपना काम वही जाके करेगा जहां पे उसके रिसेप्टर्स हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला एसीटीएच, एसीटीएच हमने बताया था, एसीटीएच निकला पिट्यूटरी से, निकलने के बाद वो ब्लड में मिक्स हुआ। अब ब्लड उस एसीटीएच को लेके जाएगा, घुमाते घुमाते पूरी बॉडी के साथ घुमाते घुमाते लेके गया किडनी के पास, और किडनी के पास जो हमारी ग्लैंड थी जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वहां पे जब एसीटीएच पहुंचा तब जाके उसने अपना काम किया। बाकी की बॉडी में कहीं पे भी वो अपना काम नहीं करेगा। तो ये चीज क्या है कि कोई भी हार्मोन हो वो तभी काम करेगा जब वो अपने स्पेशल रिसेप्टर के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या सेल, ऑर्गन या ब्लड के साथ मिलके वो काम करता है? नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये तो हर जगह पाए जाते हैं। तो तीन ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिसेप्टर्स। ठीक है, तो हार्मोन्स अपना प्रभाव किस पर डालता है? तो रिसेप्टर पर डालता है। बाकी रक्त तंत्रिका और ये जो है बाकी की चीजें, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन्स और ट्रांसपोर्टेड थ्रू, हाँ ये अच्छी चीज है। हार्मोन्स को कौन लेके जा रहा है, कौन कैरी कर रहा है उसको? यहाँ पे हार्मोन्स था, लेकिन इसको यहां से उठा के वहां पे कौन लेके जा रहा है, बताइए? हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती नहीं है, यानी कि वो जैसे ही बना हार्मोन वैसे ही ब्लड में मिक्स हो गया। अब ब्लड में मिक्स होने के बाद उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए जो चीज है, जो माध्यम है, जो कैरियर है, वो कौन सा है? वो ब्लड है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो नर्व्स, लिम्फ और डक्ट, ये तीन ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड। राइट आंसर ब्लड। डक्ट तो हमारे किसमें पाया जाता है? एक्सोक्राइन में, और एक्सोक्राइन में हार्मोन्स नहीं बनता है। तो तंत्रिका गलत हो जाएगा, लसिका गलत है, नलिका गलत, सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ग्लैंड कंट्रोल्स सर्काडियन रिदम? अब सर्काडियन रिदम क्या होता है? सर्काडियन रिदम, ये हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। सर्काडियन रिदम के बारे में कोई जानता है? कुछ भी जानते हो बताओ, जो भी पता है सर्काडियन रिदम के बारे में कुछ भी। गूगल से सर्च करके नहीं देना है, अपने से बताना, जो भी पता है इसके बारे में वो बता। सर्काडियन रिदम क्या होता है? चलो मैं बता दे रहा हूँ। सर्काडियन रिदम को हम जैविक घड़ी बोलते हैं। जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं? जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं? जैविक घड़ी का मतलब होता है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें यही जो है बताता है कि हमें कब सोना है, और यही बताता है कि हमें कब जाग जाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बायोलॉजिकल क्लास, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, कि जब हम छोटे हुआ करते थे और हमें मामा के घर जाने में बहुत खुशी होती थी। अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम कहीं पे जाएं, और रिलेशन में जाना तो अब एक जिम्मेदारी हो गई है, कोई खुशी वाली बात तो रही नहीं गई। ठीक है, तो लेकिन जब हम छोटे थे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी और बहुत ही खुशी होती थी कि हमें मामा के घर जाना है या फिर किसी भी रिलेशन में जाना है। तो अगर हमें ये बोला जाता था कि हमें सुबह निकलना है, सुबह हमें 5 बजे निकलना है, सुबह 4 बजे निकलना है, तो जब हम सोते थे तो यही सोचते हुए सोते थे कि हमें सुबह तो जाना है, कितनी खुशी वाली बात है। और हमें ये पता होता था कि 4 बजे हमें कोई जगा देगा। लेकिन ये चीज देखिए कि ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन जो है वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को सिक्रेट कराता है जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करते हैं। जैसे कि हमें अगर 4 बजे जाना है तो 3:40 पे हमारी नींद खुद खुल जाती है। ऐसा होता था, आपके साथ भी हुआ होगा शायद। तो ये जो चीजें होती है इसी को हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम। और इसके साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि डेली रूटीन में जो है हमारा, जैसे एक छोटे बच्चे को हम ले लेते हैं, तो छोटा बच्चा जो है वो कब सोना है, उसको कब जाग जाना है, तो इसका जो स्लीप साइकिल है वो कौन मेंटेन करता है? वही चीज इसमें पूछ रहा है कि विच ग्लैंड कंट्रोल सर्काडियन रिदम। तो सर्काडियन रिदम हमने बता दिया कि ये क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक के ये पीनियल ग्लैंड का कंट्रोल करता है, थायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी? चलिए, तो पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है इसको। कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। इसमें एक निकलता है हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन। क्या बोलते हैं इसको हम? थाइमोसिन।
और यही कंट्रोल करता है हमारा सर्काडियन रिदम। बाकी थायराइड जो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रिनल जो है वो क्या करता है, ये ऐसा समझ लीजिए कि हमारे जो सॉल्ट शुगर हार्मोन्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। बाकी जो हमारा पिट्यूटरी है, तो सब मिला के इसका हम बोल सकते हैं कि ये बीपी को कंट्रोल करता है। और जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी का तो काम पूछिए मत, हमने दुनिया भर के काम से गिना दिए कि बाकी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी के नीचे, उनको कंट्रोल करने का काम। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाएंगे। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन है पीनियल ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जैविक घड़ी को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है वो है पीनियल ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट, मिलेटोनिन। ओके, हमने यहाँ पे कुछ चीजें आपको लग रहा है कि मिस्टेक कर दिया। ये जो है हमारा, इसको आप सही कर लीजिएगा, इसको आप सही कर लीजिएगा। जो ऑप्शन 8 में हमने बताया था कि पीनियल ग्लैंड से थाइमोसिन, हमने बाय मिस्टेक बता दिया था। वो जो हार्मोन होता है वो होता है मिलेटोनिन। क्या होता है, मिलेटोनिन। ठीक है, मिलेटोनिन आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो हमारे पीनियल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है उसको हम बोलते हैं मिलेटोनिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है। अभी तो हमने बताया आपको कि ये कहाँ से निकलता है, ये निकलता है पीनियल ग्लैंड से। बाकी के पिट्यूटरी, थायराइड और पैंक्रियाज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है, जो करता क्या है, ये करता क्या है, तो ये करता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, यानी कि सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स किस में हेल्प करता है, वो भी हमने आपको बता रखा है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है हमारे जो फीमेल्स होती हैं, जो मदर होती हैं, उनमें जो भी मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, जो दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोलैक्टिन होते हैं। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का काम यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन, हाँ ये ऑप्शन सही है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। बाकी ओवुलेशन और मेटाबॉलिज्म में इनका कोई काम नहीं होता है। वैसे बता दें कि ग्रोथ के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ के लिए क्या है, ग्रोथ हार्मोन होता है। ओवुलेशन के लिए होता है हमारा ऑक्सीटोसिन, सॉरी ओवुलेशन के लिए होता है हमारा LH। ओवुलेशन के लिए क्या है, LH। LH क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। उसके अलावा हमारा जो ये है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा जो है हमारा ग्रंथि या फिर कौन सा हार्मोन्स है, तो हम बोल सकते हैं कि थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो कहाँ से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी से। जो हमारा LH है यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये भी कहाँ से निकला, पिट्यूटरी से। और जो थायरॉक्सिन है ये कहाँ से निकलता है, थायराइड से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है दुग्ध उत्पादन, ये सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो बात समझ में आई, सबको क्लियर हुआ आज की क्लास। इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप आज्ञा दीजिए, चलते हैं। थैंक यू सो मच।